ये तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है जो आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 22 तारीख को बस्ती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा वो हम आपको सुनवाने वाले हैं, थोड़ा सुने। यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। भाई और बहनों, ये ठिकरा नींद से जगाने एक बार फिर से सुने क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने ईवीएम को लेकर के बात की है। ईवीएम चूँकि इस चुनाव से पहले तक बहुत बड़ा मुद्दा था। हर बार के चुनाव में ईवीएम मुद्दा होता है। 19 लाख से ज़्यादा ईवीएम गायब हैं और चुनाव आयोग कभी ये नहीं बता सका कि वो ईवीएम कहाँ गायब हो गई। साथ ही जो चुनाव आयोग ने खेल किया है चुनाव के दौरान, मत प्रतिशत बढ़ा करके और 1,07,00,000 वोट बढ़ा करके, जानकारी के मुताबिक 28,000 वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर बढ़ाए गए हैं, बढ़ा करके बताए गए हैं जो आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताने से इनकार कर दिया है। वह अपनी वेबसाइट पर डाटा अपलोड नहीं करेगा। वहाँ जवाब दिया गया सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से कि हम डाटा अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि उसको कोई भी स्कैन कर सकता है, फ़ोटोशॉप वगैरह कर सकता है। और फॉर्म 17 जो C है उसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने कह दिया है कि वो हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। अब ये ईवीएम को लेकर के और क्या बातें हैं वो हम आपको यहाँ सुनवाने वाले हैं वीडियो में। चुनाव आयोग ने जो डाटा इनिशियल में है और जो डाटा फाइनल पेश किए हैं, जो बताए हैं, उसको लेकर के कांग्रेस के ये लीडर हैं पवन खेरा क्या कहते हैं, पूरा वीडियो इनका सुनिए आप। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, तो उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1,07,00,000 वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में हैं, वो मिसिंग ईवीएम्स कहाँ हैं। ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज़ शक है, ये जायज़ सवाल है, और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लोकसभा के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जिस तरह की खबरें अब तक सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, बेचैन कर देने वाली हैं। और देश के अंदर जो एक बात हो रही थी कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, वो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त नोटिस ली हुई है। इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो बातें हैं, वहीं इलेक्शन कमीशन ने एक काम और कर दिया है, नोटिस भेजा है कांग्रेस पार्टी को, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से संविधान को लेकर के बात न की जाए। साथ ही अग्निवीर योजना को लेकर के जो बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनको चुनाव में मुद्दे के तौर पर या चुनाव में अग्निवीर पर कोई बात न की जाए। यह नोटिस भेजा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस पार्टी को। अब चुनाव आयोग को यह खुद ही बता देना चाहिए कि किन मुद्दों पर कौन बोल सकता है, क्योंकि धार्मिक और सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की तरफ से मुस्तकिल इन मुद्दों पर बात की गई है, भड़काने वाली बातें की गई हैं, गलत बातें की गई हैं, झूठी बातें की गई हैं,
उस पर चुनाव आयोग ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ पर एक वीडियो हम आप दिखाने जा रहे हैं। ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो है। उड़ीसा में वो क्या कहते हैं। अब तक धर्मों के नाम पर लड़ाने की कोशिश होती थी, यहाँ पर राज्यों को राज्यों से लड़ाने की बात अमित शाह कैसे बोलते हैं, आप सुने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ आप सभी लोग, एक चुनाव जो विधानसभा का है वो ओडिशा के गौरव का चुनाव है। मुझे बताओ, ओडिशा पर कोई तमिल शासन कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? कोई तमिल बाबू ओडिशा चला सकता है क्या? अब तक आपने देखा होगा कि हिंदू को मुसलमान से, गरीब को अमीर से, छोटे को बड़े से लड़ाने की कोशिशें होती थी आरएसएस और बीजेपी की तरफ से। अब यहाँ राज्यों को राज्यों से लड़ाने की बात भी आप सुन सकते हैं। भारत के गृह मंत्री इस तरह का ये बयान दे रहे हैं। वहीं जैसा कहा कि चुनाव में ईवीएम और चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो बड़ी ख़तरनाक होकर के सामने आ रही है और इसको लेकर के बहुत सारे ख़तरे पेश आ सकते हैं। एक ये पुराना वीडियो है ऑनलाइन न्यूज़ की तरफ से, खोई हुई ईवीएम मशीनों को लेकर के, वो हम आपको थोड़ा सा सुनवा रहे हैं इसका पार्ट। मशीन, वीवीपैट मशीन कैसे गायब हो सकती कि ये बात आपके गले उतरती है। और दूसरी बात ये है कि अभी अगर एक जगह की अगर स्थिति ऐसी है और वहां पर एक जगह अगर इस तरह से मशीन जो है वो गायब मिली है, तो सोचिए कि देश भर में 543 सीटें और वहां पर चुनाव में क्या होगा साहब। चुनाव से पहले अभी ये हाल है, तो चुनाव में तो जब प्रेशर होता है, जबरदस्त तरीके से इधर से उधर मूवमेंट होती है, तब क्या क्या होगा। क्या इसका जवाब शेरो शायरी से दिया जा सकता है? क्या इसको लेकर के आपको कोई शेरो शायरी समझ में आ रही है, ध्यान में आ रही है? याद करिए। और याद करते करते राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी शेरो शायरी भी तो सुन लीजिए। उनकी शेरो शायरी नहीं सुनेंगे तो फिर उनको शायद रात को फिर दोबारा नींद नहीं आए और वो फिर एक और शेरो शायरी लिख दें। क्यों मैं कह रहा हूं कि रात को नींद नहीं आए और वो फिर लिख दें? इस बात को आप गौर से सुनिए, आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं तो मैं तो हूं ही, मैं आपको बता दूंगा। ईवीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है। आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? You have asked about, somebody asked about EVMs. EVMs के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो। और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूं। वैसे बहुत बार बता चुका हूं, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग है, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि when there is section 61A in the RP Act which empowers the use of the EVMs, जब तक वो खत्म ना हो जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है। कभी कहा कि EVMs are fool proof devices for counting and allegations of tampering are baseless। कभी कहा कि आप एक के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे? क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीजें तो हमसे पूछिए। हैक नहीं हो सकती,
किसी सूरत में नहीं हो सकती। एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है, बार बार परिणाम आते हैं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके बैठ जाता है। और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल 1-2 एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहाँ की डिग्री हैं, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है, उसमें से गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है। वो धरना भी हो जाता है कि स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ये गलत निकल गई। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या? क्या निकला, किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही है। अच्छा, जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको FAQs में डाल देंगे। 100+ क्वेश्चन है। और भाई पॉलिटिकल पार्टीज have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness and the political parties know in the heart of their hearts. सब EVMs का 3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है। फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस, देखिए these are 40 केसेस ऑन EVM। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये, थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए। खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां EVM ने बदल दी। तो मुझे भी EVM अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये EVM कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अभी आप चुनाव आयोग के जवाब देख रहे थे, शेर व शायरी देख रहे थे, सुन रहे थे। मसला ये है कि चुनाव आयोग इस तरह की बात करके मीडिया को नॉर्मल करने की कोशिश करता है और वो उन सवालों के जवाब देने से बच जाता है बहुत चालाकी के साथ। जो सवाल खड़े हुए हैं, 19 लाख EVM कहाँ गायब हैं, उसका कोई जवाब उसके पास नहीं है। ये जो डाटा जारी किए जा रहे हैं, वो डाटा में फ़र्क क्यों आ रहा है? डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं किए जा रहे हैं, उसका उसने साफ मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप किताब को पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ पढ़ लें, तो आप डाटा को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं कर रहे हैं? ये भानु प्रताप हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो भी क्या कह रहे हैं। ये इलेक्शन से पहले का वीडियो है भानु प्रताप का, लेकिन थोड़ा सा इसको सुनवा रहे हैं, आप सुने। 2019 के चुनाव में 5 करोड़ मुस्लिम की और 6 करोड़ दलितों की वोट सफा कर दी गई थी, काट दी गई थी। 11 करोड़ वोट काटी गई थी। नीचे से लेकर ऊपर तक न केवल इलेक्शन कमीशन बल्कि सरकार भी इस जनता के किसी व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हम किसी व्यक्ति का बाल भी बांका होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। यह एहसास जनता को भी होना चाहिए और यह एहसास शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को भी होना चाहिए। ये गीदड़ भभकी हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा अगर उसे अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है, अगर उसका ईमान कहीं किसी कोने में बचा रह गया है जिस पर सरकार की काली छाया नहीं पड़ी है, तो अपने आप को संभाले और इस देश के संविधान और देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्या कहते हैं EVM को लेकर के। ये भी एक पुराना वीडियो है, हम आपको सुना रहे हैं, सुने आप ज़रा। गायब है, 20 लाख EVM गायब है। आज तक भारत सरकार ढूंढ नहीं पाई EVM कहाँ है। न इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है,
ना कोई ऐसी संस्था सामने आई है जो जवाब दे सके। अगर 20 लाख ईवीएम गायब होंगी तो आखिरकार आप चुनाव कैसे फेयर समझ सकते हैं। इसलिए मैं इन कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनकी जमानत भी बाहर आएंगे, लेकिन ईवीएम की लड़ाई अंतोगत्वा लोगों को लड़नी ही पड़ेगी। आपने सुना कि ईवीएम की लड़ाई लोगों को लड़ना पड़ेगी, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। पुराना एक ये वीडियो हम आपको दिखा रहे थे। ईवीएम और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह दो ऐसे कैरेक्टर हैं इस वक्त जो पूरे चुनाव के ऊपर असर पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने जिस तरह के डाटा में फ़र्क दिखाया है अब तक, उसको लेकर के एक पैनिक की स्थिति हो गई है। और जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, वो किसी भी सूरत में सत्ता छोड़ना नहीं चाहती है। उसकी तैयारियां हो चुकी हैं, की जा रही हैं, और 1 तारीख को जब ये चुनाव मुकम्मल हो जाएंगे शाम को, उसके बाद 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक जो वक्त रहेगा, 4 तारीख को गिनती होगी। गिनती में जो नतीजे आएंगे, नतीजे जैसे भी हों, चुनाव आयोग हर हाल में, भारतीय जनता पार्टी को ये तय हो चुका है, हमने अपनी रिपोर्ट में पहले भी कहा है कि 60 से 70 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी को रोका जाए और भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में जीत हासिल करा के लाया जाए। जो सबसे बड़ा दल होगा उसको राष्ट्रपति की तरफ से सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। सरकार की तरफ से न्योता मिलने के साथ साथ ही एक लंबा वक्त मिलेगा। राष्ट्रपति की तरफ से जो सरकार बनाने का न्योता मिलेगा, उसके बाद लंबा वक्त मिलेगा। मौजूदा सरकार के पास ईडी, आईटी, सीबीआई तमाम संस्थाएं मौजूद हैं, इस्तेमाल होंगे। सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, आरएसएस के पास पैसे का भंडार है, पैसे का इस्तेमाल होगा और फिर इंडिया गठबंधन के अंदर तोड़ फोड़ की संभावनाएं यहाँ से पैदा होती हैं, क्योंकि जो कानून है उसके मुताबिक सबसे बड़े दल को इन्विटेशन मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा दल बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और इसीलिए ये जो डाटा में फ़र्क आ रहा है, वो डाटा में फ़र्क पहले से तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल गोपनीय तरीके से हो रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे अगली किसी रिपोर्ट में, क्योंकि 4 तारीख के बाद आपको मणिपुर जैसा भी कहीं देखने को मिल सकता है किसी राज्य में जो हिंदी भाषी राज्य हैं। ख़ास तौर से आपका मध्य प्रदेश, बिहार, ऐसी जगह पर मणिपुर जैसी कोई हिंसा भी देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो कश्मीर का बॉर्डर है वो भी गर्म आपको नज़र आ सकता है। पीओके में कोई बड़ी कार्रवाई इस दौरान आप देख सकते हैं कि शायद वहाँ कोई कार्रवाई हो, चूँकि भारत में अभी मोदी की सरकार है और पाकिस्तान में नवाज शरीफ के भाई की सरकार है। नवाज शरीफ के और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत ही गहरे आपस में रिश्ते हैं और जो बीजेपी के साथ इस वक्त उनके अपने साथी हैं, ख़ास तौर से जिंदल फैमिली, तो जिंदल फैमिली और नवाज शरीफ के अपने कारोबारी रिश्ते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर हम बात करेंगे किसी वक्त। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।